नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में हमें पहला कीटनाशक स्प्रे कब करना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाकर करना चाहिए ताकि हमारी सोयाबीन में आने वाले रिंग कटर को हम आने से पहले ही कंट्रोल कर ले और लंबे समय तक उसका रिजल्ट हमें मिले। उसके साथ में हमें कौन सा फंगीसाइड लेना है और हमारी सोयाबीन की पैदावार अगर जो कम है, जैसे कि हमने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है तो उसके लिए हमें कौन सा एक बेहतरीन टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान मित्रों, ये 3-4 दवाइयों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाकर आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो किसान मित्रों, अगर जो आप पहला स्प्रे करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे। किसान साथियों, अभी हमारी सोयाबीन की फसल यूँ समझ लीजिए कि 1 महीने की होने वाली है। कहीं कहीं स्थानों पर जब पहली बुआई हो चुकी थी उस समय तो हमारी सोयाबीन 1 महीने की हो चुकी है और कुछ किसान भाइयों ने जो है डबल बुआई भी की है, जो कि इस साल जो है बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिली है कि सोयाबीन उगने के बाद में जो है ख़त्म हो गई थी। तो इस कारण जो है बहुत सारे किसान भाइयों ने डबल बुआई की हैं, तो वो भी लगभग 20-25 दिनों की हो चुकी हैं। तो अब समय आ चुका है किसान मित्रों कि हम हमारी सोयाबीन की फसल में जो है पहला कीटनाशक स्प्रे कर दें। क्योंकि किसान भाइयों, अभी बहुत सारे किसान भाई के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी सोयाबीन की फसल में अभी कोई कीट का प्रकोप नहीं है, तो क्या हम कीटनाशक का स्प्रे करें या नहीं करें। क्योंकि किसान मित्रों, सोयाबीन की फसल में 30 दिनों की अवस्था में इल्ली का प्रकोप तो नहीं होता है, लेकिन ये जो रिंग कटर की जो मक्खी हैं वह बैठना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि ये हमारी सोयाबीन की शुरुआती अवस्था होती हैं और जब जहाँ तने का विकास होता है, जहाँ नई पत्तियाँ निकलना प्रारंभ होती हैं, वहाँ पर वह जो है मक्खी बैठती हैं और अपना लार्वा छोड़ देती हैं। इसके बाद में क्या होता है कि 3 से 4 दिनों के बाद में वह अंडे का रूप ले लेती है और अंडा धीरे धीरे 3 से 4 दिनों के बाद में जो है कीट का रूप ले लेता है और उसके बाद में तने से सीधा वह नीचे घुस जाता है। हमें तब पता चलता है जब ऊपरी सिरा जब नीचे झुक जाता है, मुरझा जाता है या सूख जाता है, उसके बाद में हमें पता चलता है हमारी फसल में जो है रिंग कटर का प्रकोप हुआ है। उस समय इल्ली जो है वह अंदर घुस जाती है। उसके बाद आप कितना भी हेवी से हेवी कीटनाशक का अगर जो आप अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करेंगे तो भी हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 30 दिनों की अवस्था में हमें सोयाबीन में जो है पहला रिंग कटर के अटैक को रोकने के लिए स्प्रे करना चाहिए। तो अब कौन सा स्प्रे करना चाहिए, तो आज मैं आपको 2 बेहतरीन कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो कि दोनों दवाइयाँ रिंग कटर को जो है 100% कंट्रोल करती हैं और 15 से 20 दिनों तक जो है हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, अब हमें स्प्रे के लिए कौन कौन सी दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं किसान साथियों कि जो भी दवाइयाँ मैं आपको जिस कंपनी की भी आपको इस वीडियो में बताऊँ, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी की मैं आपको दवाई बताऊं उसी कंपनी की आपको लेना है। ये टेक्निकल अगर जो आपको दूसरी कंपनी की दवाइयों में भी मिलता है तो आप बेहिचक ले सकते हो। तो किसान साथियों, अब हमें कौन सा कीटनाशक लेना है, तो आप सिजेंटा की जो अलीग आती हैं आप उसको ले सकते हैं। उसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। लेमडा साइलोथिन 9.5% जेडसी फॉर्म में हमें मिलता है, उसी के साथ में थायोमेथाक्साम मिलता है। लेमडा साइलोथिन जो होता है, जितने भी प्रकार के उड़ने वाले कीट होते हैं जो कि रिंग कटर की मक्खी होती हैं, इन सभी कीटों को यह जो है आसानी से 100% कंट्रोल कर लेता है और लंबे समय तक रिजल्ट देता है। और इसके साथ में जो थायोमेथाक्साम होता है, मान लीजिए कि आपको अगर जो इल्ली नहीं दिखाई दे रही हैं और अगर जो बारिश होना प्रारंभ हो जाती है तो 2 से 4 दिनों में जो मान लो हरी इल्लियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाए तो उसके लिए वापस हम दोबारा तो स्प्रे करेंगे नहीं। तो ये जो थायोमेथाक्साम होता है ये सभी प्रकार की इल्लियों को, जो हरी इल्ली होती है, उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है और इसका टाइम पीरियड मिलता है किसान भाइयों, कंपनी बताती है 15 से 20 दिनों तक। यह आपकी सोयाबीन की फसल में ना तो उड़ने वाले कीटों का अटैक होने देगा और ना ही इल्ली का अटैक होने देगा। अब डोज की अगर जो हम बात करें तो डोज इसका कंपनी रिकमेंड करती है 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर आपको जो है स्प्रे करना है। ये हो गया हमारा एक कीटनाशक। अब दूसरा कीटनाशक मैं बताऊं आपको किसान भाइयों, बायर कंपनी का आप चाहे तो सोलोमन जो आती हैं आप उसको भी ले सकते हैं, उसके भी शानदार रिजल्ट हैं।
जिसके अंदर भी हमें 2 टेक्निकल मिलते हैं, बुटासाइलोथिल मिलता है और उसी के साथ में इमिडाक्लोप्रिड मिलता है। इमिडा जो होता है वह उड़ने वाले कीटों को कंट्रोल करता है, बुटासाइलोथिन जो होता है वह हरी इल्लियों को कंट्रोल कर लेता है। इसका भी डोज किसान भाइयों सेम ही है, 80 से 100 ml प्रति एकड़ हमें रखना है। ये 2 हो गया हमारा कीटनाशक। और अगर जो आपको इसके साथ में और लंबा पीरियड चाहिए, यानी कि 20 से 25 दिनों तक अच्छा रिजल्ट मिले हमें कि यार इल्ली पड़े ही नहीं, तो इसके साथ में आप जो है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो हमारी सेम वाली दवाई आती है, जो कि क्रिस्टल कंपनी की मिसाइल के नाम से आती है और अन्य कंपनियां भी अब तो इसको बनाने लग गई हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसका डोज भी किसान भाइयों कंपनी बता रही है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इन तीनों जो है कीटनाशक को ले सकते हैं। अब इसके साथ में हमें फंगीसाइड कौन सा लेना है। बहुत सारे किसान भाई का मानना ये होता है कि शुरुआती स्प्रे में हमें फंगीसाइड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि फंगीसाइड लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें हेवी ही फंगीसाइड लेना है, आप हल्का फंगीसाइड भी ले सकते हो जो कि सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो। मान लीजिए आपने आज स्प्रे किया, आज आपके खेत में कोई फंगस का अटैक नहीं है, 2 से 3 दिनों के बाद में अगर जो लगातार बारिश होना प्रारंभ हो जाती है और नमी के कारण पत्तों में फंगस फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है, तो फिर क्या आप दोबारा स्प्रे करेंगे। तो इसके लिए हमें फंगीसाइड लेना है, तो इसके लिए सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, तो इसके लिए आप जो है कार्बेंडाजिम प्लस मेनकोजेब जो आता है, जो कि सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है, जो कि शार्प के नाम से आता है यूपीएल कंपनी का, आप वो ले सकते हैं। या फिर मेटालिज्म प्लस मेनकोजेब जो आता है, जो कि टाटा का मास्टर आता है, इसके भी शानदार रिजल्ट हैं, आप इसको ले सकते हैं। या फिर किसान भाइयों कोटेवा कंपनी का जो है कर्जेट के नाम से जो आता है, इसके अंदर भी 2 टेक्निकल आए हुए हैं, सायोमोक्सिनिल है 8% और इसी के साथ में मेनकोजेब है 64% WP फॉर्म में मिलता है। इसके अंदर ये एक नया टेक्निकल है, इसके भी शानदार रिजल्ट हैं। आप इन तीनों में से कोई सा भी लेकर इसके साथ में मिला सकते हैं। अब ये तो हो गया किसान भाइयों हमारा कीटनाशक फंगीसाइड। अब हमें टॉनिक का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसान साथियों, टॉनिक बहुत से प्रकार के होते हैं और हमारे किसान भाई अक्सर यहीं आके गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमारी सोयाबीन की फसल में हमें कौन से टॉनिक का स्प्रे करना है। अगर जो आपकी सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाई का झटका लगा है तो उसके लिए कौन सा टॉनिक लेना है, या फिर आपने अगर जो खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं किया है, आपकी सोयाबीन की बढ़वार अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, तो अब उसके लिए कौन सा टॉनिक लेना है, क्योंकि टॉनिक मार्केट में बहुत से प्रकार के होते हैं। तो किसान भाइयों, अगर जो आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे किया है, आपकी सोयाबीन की ग्रोथ रुकी हुई है, फुटाव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप सिजेंटा की इसाबियान जो टॉनिक होता है आप उसको ले सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है उसको ले सकते हैं। धानुका कंपनी का धनजाइम गोल्ड जो है आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर पोषक सुपर उसको भी ले सकते हैं। थोड़ा सा उसका क्या रहता है कि हाइट ज़्यादा बन जाती है पोषक सुपर से, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर जो ज़्यादा झटका लगा है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये 3 बेस्ट टॉनिक है। और अगर जो आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं किया है, आपकी बढ़वार अच्छी है, तो उसके लिए हमें माइक्रोन्यूटन वाले टॉनिक लेना है, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में माइक्रोन्यूटन हो। आप उसके लिए जो इसाबियान भी ले सकते हैं किसान भाइयों, सिजेंटा का क्वांटिस आता है, आप उसको भी ले सकते हैं, बायोविटा भी ले सकते हैं, इफ्को की सागरिका भी ले सकते हैं, और बहुत सारे जो माइक्रोन्यूटन बेस्ड टॉनिक आते हैं, किसी को भी लेकर आप जो है इनके साथ में स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके साथ में किसान भाइयों आपको सिलिकॉन बेस्ड चिपको भी लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आप स्प्रे कर रहे हैं और अगर जो बारिश हो जाती है तो आपने जो स्प्रे किया वह व्यर्थ चला जाएगा। तो इसके लिए हमें सिलिकॉन बेस्ड चिपको लेना है और इन सब को मिलाकर जो है अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। आपको जो है 15 से 20 दिनों तक आपकी फसल में ना उड़ने वाले कीटों का अटैक होगा, ना चबाने वाले कीटों का अटैक होगा। तो किसान साथियों, यह थी संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी, और इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।